ऑब्जेक्ट फॉर दी फोर्थ स्टैंडर्ड। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड लुक एट ऑन दी बोर्ड। ओके, हैव यू लर्न अबाउट सेंटेंस? ओके, सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, वो आप सभी को पता है बच्चों की कौन से पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इनके 3 पार्ट्स होते हैं, किसके? तो सेंटेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि सेंटेंस के 3 पार्ट। फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही उस सब्जेक्ट आता है। वर्ब और होता है ऑब्जेक्ट। ओके, ए सेंटेंस हैज अ वर्ड दैट डज द एक्शन। क्या बताता है कि जिस वर्ड का एक्शन निकलता हो इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इट जनरली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के बिगिनिंग में वो आता है। क्या आता है? तो सब्जेक्ट। ओके, द सेंटेंस कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। सेंटेंस कैसा भी होता है? प्रोनाउन या फिर नाउन भी होता है। सो एवरी सेंटेंस हैज अ 3 पार्ट्स। तो हर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट इट मींस कि हम जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हो। वर्ब होता है कि हम उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सेम ऑब्जेक्ट में भी यही है कि हम उनके बारे में, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम टोटली क्या कहना चाहते हैं। इस हिसाब से मैं थोड़े एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स वी सी। द कैट किल्ड ए रैट। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है कि जो कैट है, द कैट हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये किल मतलब कि वो क्या कर रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। और ए रैट ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने सेंटेंस के 3 पार्ट्स निकाले। हमने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस के हमने 3 पार्ट्स निकाले। जो फर्स्ट था, जब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है? वर्ब में किल्ड आया और ऑब्जेक्ट में क्या आया? ए रेट, मतलब वो किसे किल कर रहा है? तो रेड को किल कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, ही ब्रोक माय पेन। तो हमारा इसके अंदर जो ही है वो हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मैंने आपको बताया ना कि नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब ये ब्रोक मतलब कि क्या किया है? उसने तोड़ा है, बराबर। तो ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। और लास्ट में जो है माय पेन, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो उसने तोड़ा क्या है? तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? पेन है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 एग्जांपल सिखाए होंगे, तो इसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस हिसाब से मैं थोड़े से सेंटेंस यहाँ पर लिखूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट ऑन दी बोर्ड। मैंने थोड़े से सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ओके, यहाँ पर एक ये सेंटेंस है, ठीक है। उसके मैंने कितने पार्ट्स किए हैं? 3 पार्ट्स किए हैं। अब फर्स्ट आई हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। वर्ब एम ईटिंग मतलब कि वो कुछ खा रहा है। तो ऑब्जेक्ट में आएगा कि वो क्या खा रहा है, तो वो खा रहा है चॉकलेट। तो पूरा सेंटेंस आई एम ईटिंग ए चॉकलेट, इस तरह से। ओके, नाउ शी इज अवर सब्जेक्ट। वर्ब हमारा क्या हुआ? इज रीडिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? ए स्टोरी। तो शी इज रीडिंग ए स्टोरी। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड द रोड। द ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्रॉस्ड हमारा वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हमारा द रोड हुआ। मतलब कि जो ओल्ड मैन है वो क्रॉस कर रहा है। तो क्या क्रॉस कर रहा है? तो वो हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे कि रोड क्रॉस कर रहा है। ओके, नाउ वी
were playing chess. We मतलब तो कोई भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो we were playing chess. तो जो सब्जेक्ट में we आया, वर्ब में were playing और ऑब्जेक्ट में chess. Okay students. Now John is flying a kite. तो यहाँ पर John सब्जेक्ट हुआ, is flying क्या उड़ा रहा है, ओके। तो is flying वर्ब, तो ऑब्जेक्ट में आया ए काइट, कि वो जॉन है वो क्या उड़ा रहा है, तो काइट उड़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज के इस चैप्टर में आपका मेन था आपको ऑब्जेक्ट समझना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको वापस रिपीट किया, सब्जेक्ट भी सिखाया, वर्ब भी सिखाया और ऑब्जेक्ट भी सिखाया, ओके। इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी जो आपको खुद घर पर करना है। Today what we learn from this chapter, so students I am giving you some homework for you, okay। स्टैंडर्ड 4 के लिए चैप्टर नंबर 3 जो था सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट, ये आपका होमवर्क है। रीड ईच सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को समझना है, इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसके हिसाब से आपको एक टेबल बनाना है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। अब सेंटेंस में आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट और द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस। आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। See you in the next class. Thank you so much for watching my video.